हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेदांत शब्द के अर्थ को समझते हैं। वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। प्रारंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु बाद में जब उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार बना करके जिन नए विचारों का जो है वो विकास होता है, उनके लिए भी जो है वो वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा था। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द के प्रयोग होने के 3 कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, उपनिषद वेदों के अंत में आते हैं। वेदों के अंदर जो है वो वैदिक संहिताएं आती हैं, जिसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। सबसे पहले हम इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, आरण्यक का अध्ययन किया जाता है। फिर जब लास्ट में जो है उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, इनकी बारी जो है वो साहित्य के लास्ट में आती है। साहित्य के अंत में होने के कारण उपनिषदों को जो है वो वेदांत जो है वो कहा गया है। दूसरा कारण है, वैदिक अध्ययन की दृष्टि से उपनिषदों के अध्ययन की जो बारी है वो अंत में आती है और सबसे पहले संहिताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर जब गृहस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसमें कुछ यज्ञ अनुष्ठान जो है वो व्यक्ति को करने पड़ते हैं, जिसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। और फिर जब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसमें आरण्यकों की आवश्यकता पड़ती है। वन में जाता है तो फिर जब उसे वन में रहते हुए जो लोग हैं, उनके जीवन के बारे में उसे जानना पड़ता है। जगत की पहेली क्या है, वन में किस तरह से रहा जाता है, वो सब जो है वो आरण्यकों में बताया गया है। इन सब को पढ़ लेने के बाद में जो है उपनिषदों का अध्ययन जो है लास्ट में किया जाता है। चिंतन मनन किया जाता है। दार्शनिक विचारधारा को जो है वो उपनिषदों में जो है वो बताया गया है। और उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। और उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप में बैठकर जो है वो शिक्षा ग्रहण करना, जो है वो उपनिषदों का अर्थ बताया गया है। तो उपनिषद जो है वो संसार की दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो माने जाते हैं। इसलिए जो है इनको वेदांत भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इनका अध्ययन जो है वो लास्ट में करा जाता है। तीसरा कारण है, उपनिषदों में वेदों का अंत अर्थात वेदों के विचारों का परिपक्व रूप है। उपनिषदों में सभी चीज़ों का जो है वो संग्रह जो है वो दिया गया है, ऐसा माना जाता है। जो भी हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं शुरू में, वेद, पुराण, उपनिषद हो गए, ये इन सब का जो है वो सार जो है या विचारों का जो परिपक्व रूप जो है हमें उपनिषदों में जो है वो देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो है वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी जो है वो बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए मनुष्य का जो ज्ञान है वो पूरा नहीं माना जाता है। अगर मनुष्य सभी वेदों, वेदांगों, पुराणों, महाकाव्यों का अध्ययन कर लेता है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, लेकिन वो उपनिषदों का अध्ययन नहीं करता है, तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो शिक्षा है वो जो है वो पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए जो है उपनिषदों को वेदांत जो है कहा जाता है। इनको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संसार की चीज़ों को समझने के लिए और दार्शनिक फिलॉसफी को समझने के लिए या दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए जो है उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है वेदों के अंत में या वेदों को पढ़ लेने के बाद जितने भी जो ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, इन सब को पढ़ लेने के बाद में जो है वो उपनिषदों का अध्ययन जो है लास्ट में किया जाता है। इसलिए इसको वेदांत जो है वो कहा गया है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ जो है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जो है वो डाल दूँगी। आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू।